बी सी डी ऐसे पढ़ते हैं। ये अलफ और बे यहाँ बहुत मशहूर है। कहाँ? भारत में। यहाँ हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहे पड़े हैं। उर्दू सिंधी अक्षर है ना, क्या? अलफ बे पे ते। मगध देश में अलफ बे तो पढ़ते हैं ना। मगध देश किस लिए बोला है? मगध देश मगरमच्छों का देश है। मगरमच्छ क्या करता है? सागर में जो भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियां हैं उन सबको हप कर जाता है। दिखाते हैं मत्स्यावतार। अब इनका ये जन्म तो मगध देश में है ना। इनका माने किनका? कौन कौन? इनका माने एक या दो? कौन कौन इनका? राम और कृष्ण का। ब्रह्मा और प्रजापिता का ये जन्म तो मगध देश में है ना। है? ब्रह्मा का कहेंगे क्या? हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जन्म लेती है? मगध देश में जन्म लेती है। तुम समझते हो, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि मगध देश में जन्म लिया था। क्या शरीर के रूप में जन्म लिया था या प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ था? प्रत्यक्षता रूपी जन्म उत्तर भारत में हुआ था। दक्षिण भारत की ढेर आत्माएं पहले निकली, परंतु प्रत्यक्षता फिर भी नहीं हो पाती है। अभी मगध देश माना मगरमच्छों जैसा देश, सबको हप करके बैठ जाता है। मगरमच्छ जो होता है वो सागर में जितनी भी मछलियां होती हैं उनको सबको हप करके बैठ जाता है। दिखाते भी हैं, बोलते भी हैं फर्रखाबाद। बाद में फर से खा गया, सारी दुनिया को खा जाता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। तब वहां गाया जाता है मालिक। वहां के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। उन लोगों से पूछना चाहिए, मालिक तो अपने घर का मालिक होगा या सारे विश्व का मालिक होगा? मालिक अपने घर का भी मालिक है और फिर सारे विश्व का भी मालिक बन जाता है। तो बरोबर सिंध है अभी मगरमच्छों वाला देश। सिंध माने बेहद में क्या है? वो सिंध पाकिस्तान वाला नहीं, सिंध हैदराबाद वाला। वो तो जिस समय मुरली चल रही है उस समय है अभी। वास्तव में सिंध नहीं, तो नाम से सिंध है वो नहीं। सिंध सागर को भी कहा जाता है, ज्ञान का सागर भी है।
अभी, अभी माने कभी, उस समय 66 तक। सिंध है मगरमच्छों का देश। अभी मगध देश माना मगरमच्छों का देश। फिर भी देखो, मगरमच्छ देश में रह करके फिर गावड़े का छोरा भी बना। देखो कहां जाकर के बात लगी है। मगरमच्छों का देश भी मगध देश, और उस देश में कोई शहरी आदमी की बात नहीं है। कहाँ की बात है? गावड़े का छोरा। माना गावड़े का है या किसी शहर का है? गावड़े का छोरा। बाबा कहते हैं साधारण तन में आता हूं। तो गावड़े का छोरा साधारण हुआ या असाधारण हुआ? मैं अभी गरीब के तन में तो नहीं आया है। ब्रह्मा तो गरीब नहीं है। ब्रह्मा का तन कोई गरीब तन नहीं कहा जाएगा। मैं किसने कहा? शिव बाप ने कहा। तो किसके तन में आया? दादा लेखराज के तन में मैं आया या माँ आई? माँ के रूप में आया। तो भी बता देते हैं। हम भी कहते हैं कोई एक साहूकार होगा, 5-10 साधारण होगा, बाकी गरीब होगा। बाबा तो एक एक अक्षर करके सब बातें अच्छी तरह से समझाए देते हैं कि मैं इनको साधारण क्यों कहता हूं। था छोरा, अभी साधारण है। क्यों साधारण है? ये समझते हैं ना। तो ये जो भट्टी बनेगी उनकी संभाल कैसे होगी? साधारण संभाल करेगा या साहूकार संभाल कर सकेगा? ये देखो एक का दृष्टांत कैसे देवे। सिंधी में पहाका है, हाथ जिनी जो पै जो पूर सो पोचन। ये कभी सिंधी में सुना है? देखो जब एकदम सरेंडर कर देते हैं तो पहले नंबर में चले गए। और जाना भी है जरूर। किनको? पहला नंबर ठाकर। एकदम सरेंडर कर देते हैं का मतलब क्या हुआ है? ब्रह्मा की बात है बाबा, एकदम सरेंडर कर दिया। एकदम सरेंडर हो गया है। तो अपने धन सब कुछ जो माना जो पहले जो है वो जाने के बाद सब कुछ सरेंडर किया। सब कुछ सरेंडर किया। माना इंद्रियों की शक्ति सरेंडर कर दी। इंद्रियां सरेंडर हो गई। सूक्ष्म रूप में नहीं।
सूक्ष्म रूप में सरेंडर नहीं हुई, माना स्थूल रूप में हो गई। माना धन के रूप में इंद्रियां, इंद्रिया नहीं, फिर इंद्रियां भी तो शरीर का अंग है, तन का अंग है ना। तन, मन, धन सभी कुछ स्वाहा करने की बात है ना। तो देखो, जब एकदम सरेंडर कर देते हैं तो पहले नंबर में चले गए, और जाना भी है जरूर। चले गए माने कब की बात? कल पहले की बात। जो पहले नंबर में थे सो पिछाड़ी के नंबर में आ गए, पिछाड़ी के नंबर में है सो पहले नंबर में। अब ये तो समझते हो ना कि ये पहले नंबर में था सो पिछाड़ी के नंबर में है। कौन? पहले और पिछाड़ी। 66 की बात। यज्ञ के आदि में पहले नंबर में था या लास्ट नंबर में था? यज्ञ के आदि में पहले नंबर में ब्रह्मा था, परम ब्रह्म था, या पिछाड़ी में था? है परब्रह्म तब तो करते हैं ना बाबा, है परब्रह्म तो आर्य की जो पर्सनालिटी है, हाँ जी, वो भी परब्रह्म, वो भी परम माने एक होगा। वो परब्रह्म है। हाँ, परम माने बेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो समझते हो ना, पहले नंबर में था सो पिछाड़ी के नंबर में है माने कब की बात? 66 में। क्योंकि पिछाड़ी के नंबर से पहले नंबर में जाना है। क्या कहा? किसकी तरफ इशारा है? 66 में जो पिछाड़ी के नंबर में, वो उसे पहले नंबर में जाना है। किसकी तरफ इशारा है? सागर बात। हाँ जी। तो ये सभी बातें बाप बैठ करके बच्चों को अच्छी तरह से समझाते भी हैं। बाप बैठ करके जहाँ शब्द आता है वहाँ साकार की बात है या सिर्फ निराकार की बात है? और फिर रास्ता भी बताते हैं कि अगर लास्ट सो फास्ट जाना है तो क्या करना है। ऐसे ऐसे अपने मित्र संबंधियों को भी बताओ। कि ऊंच ते ऊंच बाप आया